हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पंखुड़ी शर्मा पे। आज हम बात करेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में। नाहरगढ़ फोर्ट अरावली हिल्स के ऊपर बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि ये 700 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ से आप पूरे पिंक सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू ले सकते हैं। इसका निर्माण सवाई जयसिंह II ने 1734 में कराया था, जो कि उस समय जयपुर के राजा थे। इस फोर्ट को अंबर फोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनवाया गया था, जिसे हम आमेर का किला के नाम से भी जानते हैं। इस फोर्ट का ओरिजिनल नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। इस नाम के पीछे एक रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नाहर का मतलब नाहर सिंह भोमिया, जिसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती थी और इस जगह को बनाने के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो ऐसे कि यहाँ पे जो भी निर्माण का कार्य दिन में होता था, उसे रात में नाहर सिंह की आत्मा तोड़ देती थी। और जब राजा को इस बात का पता चला तो नाहर सिंह की आत्मा की शांति के लिए इसी बिल्डिंग के अंदर एक मंदिर बनवाया गया। इसीलिए ये फोर्ट नाहरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस फोर्ट को 1868 में सवाई राम सिंह सेकंड ने कुछ हद तक बनवाया था, लेकिन इसका जो मेन पैलेस है माधवेंद्र भवन, इसे सवाई माधो सिंह जी ने 1883 से 1892 के बीच बनवाया था। ये फोर्ट इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। माधवेंद्र भवन इस फोर्ट का फोकल पॉइंट है। यहाँ राजा की 9 रानियां थी। 9 अलग अलग रानियों के लिए 9 अलग अलग कमरे 2 मंजिल पे बनवाए गए थे और इसके ऊपरी मंजिल पे एक कमरा राजा के लिए बनवाया गया था। ये सभी रूम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसमें जो पहला फ्लोर बनवाया गया है उसमें रानियां ठंड के समय रहा करती थी और जो दूसरा फ्लोर है उसमें गर्मी के समय रहती थी। चलिए जानते हैं इन सभी कमरों का नाम, जो कि सभी रानियों के लिए रखा गया था। पहला सूरज प्रकाश महल, दूसरा चंद्र प्रकाश महल, तीसरा आनंद प्रकाश महल, चौथा जवाहर प्रकाश महल, पांचवा लक्ष्मी प्रकाश महल, छठा रत्न प्रकाश महल, सातवां ललित प्रकाश महल, आठवां बसंत प्रकाश महल और नौवां खुशहाल प्रकाश महल। इस महल के हर एक अलग अलग कमरे के लिए अलग अलग चिमनी वाले किचन भी बनवाए गए थे। जैसे कि राजस्थान के लगभग सभी राजपूताना फोर्ट्स में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम बनाया गया है, ठीक उसी तरीके से नाहरगढ़ फोर्ट में भी वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, जिसका प्रयोग पूरे साल तक किया जाता था। यहाँ पर कई मूवीज के कुछ सीन भी शूट किए गए हैं, जैसे रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस। जयपुर वैक्स म्यूजियम भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि नाहरगढ़ फोर्ट के एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ही बनवाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जयपुर और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के सपोर्ट से इसे बनवाया गया है। ये जगह पहले विश्राम घर के नाम से जाना जाता था, जो कि सोल्जर्स के लिए था। मिस्टर अनूप श्रीवास्तव इस जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर और डायरेक्टर हैं और इसका इनॉग्रेशन 17 दिसंबर 2016 में बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने किया था। इन वैक्स म्यूजियम में 35 से भी ज्यादा वैक्स स्टैचू है, जो कि काफी सारे फील्ड से है, जैसे कि स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, सोशल एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर्स, सवाई राम सिंह, महाराजा जय सिंह, माधो सिंह और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी। रेप्लिका ऑफ कोहिनूर डायमंड का भी वैक्स स्टैचू है। इसे एक प्रकार का शीश महल भी बोला जाता है, जिसे लगभग 2.5 मिलियन ग्लास के पीसेस से बनवाया गया है। एक कहावत है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कथन इस महल में सत्य साबित होती है। यहाँ पर रानियों के कमरे में कुछ ऐसी दीवार बनवाई गई है कि अगर आप एक तरफ के दीवार से कुछ बोलेंगे तो दूसरी तरफ खड़े इंसान को सुनाई देता है। उस जमाने में जब रानियां सो जाती थी, तब जो उनकी दासी हुआ करती थी, वो एक दूसरे से इसी तरीके से बात करती थी।
अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट घूमने जा रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च तक के बीच में ही जाएं, क्योंकि ये सर्दियों का महीना होता है और इस टाइम घूमने की बात ही अलग होती है। इसकी जो टाइमिंग है वो 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक है। अगर आप 10 बजे के पहले जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। इंडियंस के लिए टिकट फ़ी 50 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका टिकट प्राइस और भी कम होता है। अगर आप 30 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई या 27 सितंबर को जाते हैं तो आपका टिकट फ्री होता है, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस होता है, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।